अगर आप लोग भी कैश प्राइस जीतना चाहते हैं, यूपीआई के थ्रू आपके अकाउंट वो पैसा भेज दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट अगर दिए गए क्वेश्चनों का सही सही जवाब और सबसे पहले देता है तो उन 3 प्रतिभागियों को अर्थात 3 कैंडिडेट को एक शानदार कैश प्राइस मिलेगा जो कि आपके यूपीआई के थ्रू आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल मिला के आज की जो वीडियो है, वीडियो के अंदर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त मिस्टर संतोष आप सभी के लिए लेके आया हूं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज रहेगा 2.1। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का। तो बताया है यहाँ पे, नीचे दिए गए बहुपदों की घातें ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भैया? तो घात ज्ञात करना है, ठीक है ना। हमें अब घात किसे कहते हैं? ये पूरा पूरा बहुपद है, ठीक है ना। ये पूरा पूरा क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। और इसमें घात बताना है। तो जहां पे भी इंग्लिश मिल जाएगा तो उस पे जो मैक्सिमम पावर है, जैसे यहाँ पे भी इंग्लिश मिल गया पर इसकी मैक्सिमम पावर 1 है और यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो इस पूरे बहुपद के अंदर मैक्सिमम पावर जो देखते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं? हम लोग घात कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर, ठीक है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का मैक्सिमम घात यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं तो ये भी एक क्या है? बहुपद है, ठीक है ना। ये भी एक बहुपद है और यहाँ पे हमें देखना है मैक्सिमम पावर कितनी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। भैया यहाँ पे इंग्लिश पे मैक्सिमम पावर 3 है और यहाँ पे इंग्लिश में मैक्सिमम पावर कितना? 1 है। मतलब कि टोटल कहा जाए इस पूरे बहुपद के अंदर तो मैक्सिमम पावर जो दिख रहा है वो हमारे को 3 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड का आंसर हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना। इसने घात पूछा था तो घात 3 हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में इंग्लिश ढूंढना है सबसे पहले, क्योंकि इंग्लिश पे बताया गया था ये चीजें। तो इंग्लिश नहीं है, तो इंग्लिश नहीं है तो इसकी घात भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब इंग्लिश ही नहीं है तो उस पर घात क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश तो मिल गया सर, ये रहा, ठीक है ना। ये पूरा बहुपद है और उसमें ये इंग्लिश मिल गया और यहाँ पे पावर कुछ नहीं बताया गया तो 1 होता है, ठीक है ना। तो इसकी मैक्सिमम घात कितनी हो गई? 1 हो गई। रैपिड फायर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 की घात क्या है? ऑप्शन ए रहेगा फर्स्ट, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन 4 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि घात 1, घात 2 और घात 3 के बहुपद लिखिए। हमें एक बहुपद लिखना है। तो सबसे पहले आपको बहुपद समझ लेना क्या होता है। इससे पहले हमें बहुपद को समझ लेना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें बहुपद लिखना है। बहुपद अगर लिखना है तो सबसे पहले हमें बहुपद को समझना पड़ेगा। उसके बाद हम घात 1 लगा देंगे और घात 2 लगा देंगे और घात 3 लगाकर 3 एग्जाम्पल बना लेंगे, ठीक है ना। 3 बहुपद हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमें बहुपद को समझ लेना होगा कि वह बहुपद होता क्या है बच्चों, ठीक है। तो बहुपद के बारे में बताता हूं। जैसे कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड, वैसे टोटल मिला के कितने होते हैं? 26 होते हैं। जैसे ए बी सी डी, ठीक है ना, ऐसे टोटल मिला के 26 होते हैं। तो जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं, जो भी इंग्लिश के वर्ड है और उस पर अगर हमारे पास होल नंबर हो, ठीक है, उस पर पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो, ए से लेकर जेड तक में कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। उस पर अगर होल नंबर हो, सर ये होल नंबर क्या होता है? जो 0 से शुरू होता है, ठीक है। 0 से शुरू होने वाले जो नंबर होते हैं, इन नंबरों को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। अगर किसी भी इंग्लिश का वर्ड हो और उस पर इस प्रकार का पावर लगा हो, उस पर इस प्रकार का पावर लगा हो, ठीक है ना भैया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इंग्लिश का कोई भी वर्ड है और उस पर इस प्रकार का पावर लगा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे कि माइनस का 1 लगा हो, ठीक है ना। जैसे कि यहां पे मैं लिख देता हूं x और x पे माइनस का पावर 1 लगा हुआ है, तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि सर इंग्लिश का वर्ड तो मिल गया पर उस पे पावर क्या होना चाहिए? उस पे ये पावर जो होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए, इनमें से कोई नंबर होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या है? माइनस का 1 है, ठीक है ना। तो माइनस का 1 जो है वो इंटीजर है, वो होल नंबर नहीं है। तो इसलिए ये बहुपद यह नहीं होगा, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल देता हूं। x पे पावर 3/2, ठीक है ना। x पे पावर मैंने 3/2 कर दिया। तो आप कहोगे क्या सर ये बहुपद हो सकता है? तो मैं कहूंगा नहीं, ये भी बहुपद नहीं होगा।
इंग्लिश का वर्ड तो चलो मिल गया, पर उस पे जो ये पावर है वो इस रूप में नहीं है। अगर इस रूप में नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो अब तक हमें समझ आ गया कि बहुपद क्या होता है, ठीक है ना। अब हमें उस पे बहुपद बनाना है जिसमें घात 1 हो और जिसमें घात 2 हो और जिसमें घात 3 हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, मैं इसे मिटा देता हूं। जी, हमें क्या निकालना था, बहुपद लिखना है, ठीक है ना। बहुपद लिखना है जिसकी घात क्या होना चाहिए, 1। तो चलिए यहाँ पे पहला बना देता हूं, जिसकी घात 1 है तो मैंने यहाँ पे लिखा x, इंग्लिश का कोई भी वर्ड ले सकता हूं और उस पर घात लगा दिया मैंने 1। तो ये पहला मेरा बहुपद बन चुका है, ठीक है ना। मैंने यही बताया था बहुपद क्या होता है, इंग्लिश का कोई भी वर्ड ले लेना आप, ठीक है ना, और उस पर पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर की तरह, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको होल नंबर की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्या होल नंबर है, तो ये एक क्या बन गया, बहुपद बन चुका है। सेकेंड को अब इसने बोला था घात जिसकी क्या होना चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो चलिए यहां पर बनाए थे x की पावर मैंने 2 लगा दिया, x की पावर मैंने 2 लगा दिया, ठीक है ना। प्लस में आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लो, जैसे मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिख लिया, यहाँ पे आपकी मर्जी है तो 4 लिखो, 5 लिखो, कुछ भी लिखो, लिखो या ना लिखो, तब भी ये आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तब भी ये क्या कहलाएगा, आपका बहुपद ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया 4, आप चाहो 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, कुछ भी लिख दो, नंबर सब चलेगा, ठीक है ना। बस ध्यान रखना ये कि इंग्लिश होना चाहिए और इस पे पावर होल नंबर होना चाहिए। चलिए तीसरा बना देते हैं। इसने बोला था कि भाई घात जो होना चाहिए ना 3 का क्या बनाना है, बहुपद बनाना है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे, x पे पावर 3, अब प्लस में मैं 4 डाल दूं, 5 डाल दूं, कुछ भी डाल दूं, एटसेट्रा कुछ भी डाल दो, ये सब क्या कहलाएगा, आपका बहुपद कहलाएगा। तो आपको समझ गया आ गया होगा कि किस प्रकार से अगर कभी भी बहुपद बोलेगा तो बहुपद आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। रैपिड फायर का सेकंड क्वेश्चन, बहुपद y की पावर 3 प्लस 2y माइनस 1 की घात क्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। चलिए अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बहुपद, ये बहुपद दे रखा है बच्चों, ठीक है ना, यहां से यहां तक का ये एक बहुपद दे रखा है। में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर और दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर 3 के गुणांक बताना है, ठीक है ना, हमें गुणांक बताना है। तो गुणांक का मतलब ये होता है जिसके बारे में पूछा गया है। इसने बोला एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, और उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्स की पावर क्यूब का भी गुणांक बताओ, ठीक है ना। ये चीज इसने पूछा है। तो 2 क्वेश्चन हम दोनों का आंसर देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक इसने पूछा है तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक का मतलब क्या होता है, जो भी इस नंबर के साथ गुना के रूप में लिखा होगा, जो भी नंबर लिखा होगा वो उसका क्या कहलाएगा, गुणांक। जैसे कि गुणांक से ही पता चल रहा है, गुना के रूप में लिखा होगा। तो चलिए ये नंबर ढूंढ लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर नंबर देखिए कहां मिल गया हमें, ये मिल गया। अब यहाँ पे ये नंबर तो मिल चुका है, इसके साथ गुना में क्या लिखा हुआ है, इसके साथ जो गुना में लिखा हुआ चिपका हुआ जो होता है उसको गुना में कहते हैं। तो वो 6 लिखा है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया आपका कितना, 6 हो गया, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसने बोला था एक्स क्यूब का गुणांक बताओ, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब का गुणांक, तो एक्स क्यूब यहाँ पे ढूंढते कहां है, तो सर ये मिल गया मुझे एक्स क्यूब का डेटा, ठीक है ना। तो भैया एक्स क्यूब का गुणांक बताना है, तो सर ये रहा एक्स क्यूब और इसके साथ गुना में जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखा है -3। तो हमने यहाँ पे बता दिया एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो गया, -3। अच्छा तो सर यहाँ पे माइनस लग गया क्योंकि इस नंबर के साथ माइनस था इसलिए लगा, और यहाँ पे सर आपने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे प्लस था, तो प्लस को प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो 6 प्लस में ही काउंट किए जाते हैं। रैपिड फायर का क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद 4z की क्यूब प्लस 5z की स्क्वायर माइनस 11 में z का गुणांक क्या है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 11। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 4 करते हैं, ये भी उसी प्रकार से है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 किया था अभी हमने। तो लिखा है बहुपद 4z का क्यूब प्लस 5z का स्क्वायर माइनस में 11, ये एक बहुपद दे रखा है आपको, ठीक है ना। ये एक बहुपद दे रखा है, उसमें कह रहा है z का गुणांक बताओ। तो मैंने बताया था जो गुणांक के रूप में होगा, किसके साथ है, z के साथ जो गुणांक के रूप में होगा उसको कहेंगे। तो भैया z का हमें गुणांक बताना है, तो z ढूंढिए कहां है, यहाँ पे z बोला है, z स्क्वायर नहीं बोला, z का क्यूब नहीं बोला, सिर्फ z बोला। तो सर इस जगह कहीं भी आपको z नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ z चाहिए। तो z
जेड नहीं है तो उसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि जेड होता तो उसके साथ जो नंबर होता उसको हम कंसीडर करते, बट यहाँ पे क्या है, जेड नहीं था, जेड का स्क्वायर था, जेड का क्यूब। अगर वो जेड का क्यूब का गुणांक बोलता तो 4 बोलता, अगर जेड स्क्वायर का बोलता तो 5 बोलता, बट यहाँ पे उसने जेड का मांगा था और जेड यहाँ पे दे नहीं रखा, तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका गुणांक। रैपिड फायर का क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस बहुपद की घात 3 है? ऑप्शन ए 3x+1 की, ऑप्शन बी x² + 3x + 2, ऑप्शन सी 4x³ - 2x + 5, ऑप्शन डी 7। अब हम करने जा रहे हैं 5th क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बहुपद। तो ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये बहुपद दे रखा है, यहां से यहां तक ये बहुपद है आपका, में अचर पद ज्ञात कीजिए, बोल रहा है अब अचर पद क्या हो है, ठीक है ना, अचर पद क्या है उसको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको अचर समझ लेना चाहिए, अचर होता क्या है भैया, दो चीज होता है, एक चर होता है और एक क्या होता है, अचर होता है, ठीक है ना, एक चर होता है और एक क्या होता है, अचर। इस बार आपके क्वेश्चन में पूछा गया है अचर क्या होता है, तो हम दोनों को समझ लेते हैं, ठीक है। चर किसे कहते हैं, तो चर वो होता है जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे लेकर टोटल कितने होते हैं, ये जेड तक होता है, मतलब 26, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं उसको हम लोग चर कहते हैं, और इंग्लिश के वर्ड के अलावा भी हमारे पास यहाँ पे जो बहुपद होते हैं, बहुपद में और भी चीज लिखी होती है जिसे हम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। सिर्फ नंबर लिखा होता है, कोई भी नंबर लिखा हो, नंबर की बात कर रहा हूं, चाहे वो माइनस में हो, प्लस में हो, डिवाइड में हो, किसी भी रूप में हो, तो वो नंबर आपका क्या कहलाता है, अचर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये रहा इंग्लिश लिखा हुआ है, तो ये तो आपका क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा, ये आपका चर है, ठीक है ना, ये भी आपका चर ही कहलाएगा। आप कहोगे सर यहाँ तो ये नंबर लिखा, हाँ नंबर लिखा है पर वो x² के साथ लिखा है, इसका मतलब वो x² की कंपनी का बंदा है, ठीक है ना, तो इसलिए हम इसे भी क्या कहेंगे, क्योंकि ये चर है तो इसलिए ये भी इसी के काउंट किया जाएगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो आप इसे भी समझ चुके हो गए, ये भी क्या है, चर है, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो चीजें इंग्लिश के फॉर्म में लिखा होता है उसे हम चर कहते हैं, और अचर उसे कहते हैं जो कि बिना इंग्लिश के फॉर्म में होता है, अर्थात सिर्फ ओनली टू नंबर के फॉर्म में होता है, ओनली क्या होता है, नंबर के फॉर्म में होता है ओनली, तो उसे हम अचर कहते हैं। तो यहाँ पे अचर संख्या क्या हो जाएगा आपका, -10 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, -10, ये आपका अचर है इस बहुपद के अंदर। रैपिड फायर का अंतिम और 5वां क्वेश्चन, बहुपद 9x³ + 5x² - 8x - 10 का अचर पद क्या है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी -8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी -10।